लगता है अब मुझे मित्र। हाँ, मैं स्वार्थी बन गया हूं, पर आज मेरा साथ नहीं दोगे तुम। अधर्म की ये दरार भर सकती है मित्र केवल तुम्हारे विश्वास से। दे पाओगे मेरा साथ? अश्व के कंधे पर रथ का भार होना, जब तक मुख में लगाम बंधी है तब तक वो मुक्त नहीं होता। चले जाओ सूतपुत्र, अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। यदि ये युवान धनुर्धारी कहीं का राजा हो तो वो अर्जुन को आह्वान दे सकता है। गुरु सम्राट धृतराष्ट्र इसी क्षण से इस युवान को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता। आपके मित्र के प्राण की रक्षा के लिए तो हस्तिनापुर की पूरी सेना है, और मेरे सुख की रक्षा के लिए केवल आप हैं। राजकुमार, मैं महाराज का आदेश अपने सर पर धारण करता हूं और महाराज के चरणों में ये शपथ लेता हूं कि आज के बाद मेरी संपत्ति और मेरे प्राण भी सदा आपके चरणों में रहेंगे। राजकुमार, यदि आवश्यकता होगी तो फिर से आप मुकुट धारण करेंगे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं युवराज, स्वीकार करता हूं। क्या हुआ माधव, अब रुक क्यों गए? मामा श्री शकुनी, मामा श्री शकुनी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति समस्त आर्यवर्त में दूसरा कोई नहीं पाया, किंतु दुर्भाग्य वो अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए नहीं। अर्थात मैं समझा नहीं। स्थिति बदल गई पार्थ, अब हम मगध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात क्या हम जरासंध का वध नहीं करेंगे वासुदेव? इसका आधार तो आप पर निर्भर करता है भ्राता भीम। मैंने सुना है बचपन में आपने मगध मल से मल युद्ध करना सीखा था, कोई दाग स्मरण में है? अवश्य, बहुत सारे। फिर तो जरासंध का वध निश्चित है भ्राता भीम, किंतु अब इंद्रप्रस्थ के युवराज मगध नहीं जा सकते। एक ब्राह्मण मल को मगध जाना होगा। हे महाभैरव, हे महाकाल, 100 राजाओं की बलि स्वीकार कीजिए। इन सभी राजाओं का आयुष और बल
मुझे प्राप्त हो। ले आओ उन कृष्ण भक्तों को। राजसूय यज्ञ आरंभ करने के स्थान पर यह बलि चढ़ाने का खेल क्यों खेल रहा है? राजाओं को मारना ही है तो एक साथ इनकी हत्या क्यों नहीं कर देता है ये? मेरे बच्चे, भगत में नर बलि चढ़ाने को धर्म माना जाता है। इसीलिए जरासंध को समग्र आर्यावर्त अधर्मी मानता है। बाबा श्री, अद्भुत समाचार प्राप्त हुआ है। पांडव सेना के साथ मगध की ओर आ रहे थे, सहसा उन्होंने मार्ग बदल दिया। सेना ने मार्ग बदल दिया? भयभीत हो गए होंगे। मेरे बच्चे, पवन में उड़ता हुआ पत्ता यदि मार्ग बदल दे तो उसे अकस्मात कहते हैं, किंतु उड़ने वाला पंछी यदि मार्ग बदल दे तो उसे योजना कहते हैं। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वासुदेव कृष्ण की योजना क्या है। माधव, मैं राजाओं की बलि को रोकना हूं। ये तो बहुत सरल है पार्थ। जरासंध बलयुद्ध का आवाहन टाल नहीं सकते, यही उनकी मर्यादा है। सम्राट जरासंध, यज्ञ में जब पशु की बलि दी जाती है तो उस पशु को उत्तम भोजन कराया जाता है। जिस बलि को संतोष प्राप्त होता है वही बलि पुण्य देती है। क्या आप अपने बलियों को वध से पूर्व दुख और संतोष प्राप्त करने का अवसर नहीं देंगे? मरने वाले मनुष्य को कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती। अवश्य दे सकती है सम्राट। वीरता के पुजारियों के लिए आपकी बल विद्या का प्रदर्शन सबसे बड़े संतोष का कारण होता है, ऐसा मैंने सुना। मेरा ये मित्र त्रिकोदर आपको बलयुद्ध का आवाहन देता है। अभी समय नहीं है, बलि का मुहूर्त बीत रहा है। ब्राह्मणों, आपने बलयुद्ध के आवाहन का अस्वीकार कर दिया? भ्राता, ये तो अत्यंत हर्ष की बात है। हम जीत गए। अब आप आर्यवर्त में सभी बलों को कह सकते हैं कि स्वयं सम्राट जरासंध ने हमारे आह्वान को अस्वीकार कर दिया। ये तो बड़े ही हर्ष की बात है। चलिए, ठहरो। मेरा ये पैर उखाड़ कर दिखा दो। आह्वान का दुस्साहस बाद में करना। कौन सा पैर उखाड़ू सम्राट? इतना घमंड मत करो मल।
कोई भी पैर उखाड़ो। मैं तो मगध आया ही हूं आपके दोनों पैर उखाड़ने के लिए। राजा है। कौन हो तुम लोग? भोजन मुंह में रखने के पश्चात भोजन बनाने वाले का गोत्र नहीं पूछा जाता सम्राट जरासंध। आवाहन का स्वीकार किया है तो अब मल्लयुद्ध कीजिए। वासुदेव कृष्ण। गणिपाद, पांडुपुत्र भीम आपसे मल्लयुद्ध करने के लिए अति उत्सुक हैं। भीम की कमाल है भाई। जरासंध जैसे पहाड़ को ऐसे मतलब सेकंडों में भाई उखाड़ दिया भाई। बड़ा अच्छा लगा आज भीम को इस तरह देखकर। और भीम तो वैसे ही भाई राजा है, उसको हमने देखा था वो असुरों की रानी के साथ शादी की तो वो असुरों का भी बादशाह था। और बचपन में तो सांपों का जहर भी पी लिया था, तो उसके लिए तो ये जरासंध क्या है भाई। और जब साथ में कृष्णा जी हो फिर तो भाई जरासंध क्या कोई भी आ जाता ना भीम उसको भी हरा देता। तो बड़ा अच्छा लगा आज का एपिसोड। और कृष्णा जी भाई क्या भाई बात है इनकी भाई, एकदम भाई इनकी अलग लीला होती है। जब भी आते हैं भाई ऐसी मतलब प्लानिंग करके आते हैं कि शकुनी मामा जैसा बंदा भी वो कुछ नहीं कर पाता। और जब कृष्णा जी आ रहे थे तो उन्होंने बोला मैं हमला करेंगे जरासंध के ऊपर, लेकिन जब शकुनी ने अपनी प्लानिंग कामयाब कर दी, करना को भाई एग्री कर लिया दुर्योधन की वजह से, तो फिर कृष्णा जी ने बोला अभी नहीं, अभी हम ब्राह्मण बन के चलेंगे। तो ये बात कृष्णा जी की हमें बहुत अच्छी लगती है। वो